हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10 की। ठीक है, इसका भाग नंबर हमारा 1 है। चलिए शुरू करते हैं लिखा है आज का वीडियो। प्रश्नावली हमारी 3.4 है, भाग हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से कराना स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है। आपको विलोपन विधि से भी हल करना है और किसे प्रतिस्थापन विधि से, और बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, चलिए इसका पहला भाग करते हैं। चलिए पहला भाग है, पहले हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, फिर कराएंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं, देखिए लिखा है एक्स प्लस के वाई बराबर के 5 है। और दूसरी कंडीशन लिखी, एक समीकरण एक बोल दो इसे, दूसरी समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ये समीकरण हमारी है 2। ठीक है, ये समीकरण होगी हमारी कौन सी, 2। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से होता है एक अंक, एक एक मान निकालना पड़ता है, एक्स का निकालो या फिर वाई का। यहाँ से हम चलिए एक्स का निकाले तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस के वाई। तो ये हमें एक्स का मान मिल गया। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक में से प्रतिस्थापन करो, दूसरी जगह ले जाओ और जिसका मान जो है दूसरी समीकरण में रख दो। तो इससे क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण से बोल देते हैं 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान मान समीकरण 2 में रखने पर रखने पर 2 में रखेंगे। चल दो दो समीकरण क्या है हमारी, 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ये तो लिखी दूसरी समीकरण, x बराबर में क्या लिखना है, ये लिखना है। तो 2 और 5 माइनस के y माइनस के 3y बराबर के 4। देखो x का हमने ये लिख लिया। तो ये अंदर कराते हैं गुणा, 2 की 5 दूनी हो जाएगा 10 माइनस के 2y हो जाएंगे, माइनस के हो जाएगा 3y बराबर के कितना, 4। ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइन बाई वाई लिखा है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, मगर माइनस रहेगा। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 बाई बराबर के 4। इधर प्लस का है, 10 उधर जाएंगे, ये प्लस के हैं 10 उधर उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 10। ठीक है, तो माइनस के 5 बाई बराबर के यहाँ से कितना बचा, माइनस के कितना बचा, 6। ठीक है, 6 बचा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या आ गया हमारा, 6/5। वाई बराबर आ गया हमारा 6/5। अब इसे हम जो क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे पुट इन थर्ड, मतलब समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हम लिख देंगे, चलिए बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, इसे मैं किसी भी समीकरण में रखेंगे मान तो वही आएगा, मगर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो कोई बात, 3 में रख लें, 2 में रखें, 2 में, 1 में रखें तो 1 में, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर के 5 माइनस के वाई। तो समीकरण 3 है हमारी x बराबर के 5 माइनस के वाई। तो x बराबर निकालना है हमें और y बराबर मान दे रखा है, y बराबर कितना दे रखा है, 6/5। ठीक है, माइनस लगा दिए। यहाँ पर अगर एक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 5। तो 5 पंजे 25 माइनस के कितने हो जाएंगे, 6। आशा लेना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, तो 25 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे, 19 बटे कितने, 5। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 19/5। तो देखिए आंसर आ गया, x बराबर ये आ गया, y बराबर आ गया हमारा कितना, 6/5। दोनों आंसर आ गए ये। ठीक है, ये आए हमारे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए विलोपन विधि करते हैं। तो विलोपन विधि करते हैं तब आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि कौन सी विधि सरल है और कौन सी कठिन है। इस मतलब थोड़ी सी कठिन कोई सी भी नहीं है, मगर थोड़ी बहुत से सरल ही पड़ेगी विलोपन विधि। चलिए करते हैं कैसे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से इसके बराबर में करते चलते हैं। तो विलोपन विधि से करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से। दोस्तों, अगर आपसे कोई सी विधि नहीं कहा गया तो आप जो सी अगर आपको अच्छी लगती है वो विधि से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे, तो समीकरण हमारी देखो, x प्लस के वाई बराबर के 5 दे रखा है, समीकरण 1 दे रखी है ये। समीकरण 2 हमारी क्या रखी है, 2x प्लस माइनस के 3y बराबर के 4। यही तो हमें समीकरण दे रखी है। अब इस समीकरण को हम कैसे करेंगे, तो समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण हम 1 लिखेंगे ऐसे, एक एक्स प्लस के वाई बराबर के 5, और इसके नीचे लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर के कितना, 4।
ठीक है, ये समीकरण कौन सी हमारी 1 है, ये समीकरण कौन सी हमारी 2 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक मान काट काट मतलब यहाँ से लुप्त करना होता है, मतलब लुप्त करना होता है, इसलिए हम कहते हैं विलोपन विधि, मतलब एक गायब करना होता है। तो हम x गायब करेंगे फिर y, अगर हम x गायब करते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें x 2 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x की यहाँ पर इसमें 2 से गुणा करा देंगे। तो 2 से जब गुणा कराते हैं तो एक में नहीं होती है, पूरे में ही होती है गुणा। तो हम लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, 2x प्लस के 2y बराबर के 10, और ये 2x माइनस के 3y बराबर के कितना 4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखिए चिन्ह हम प्लस का यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का तो इसका प्लस का आएगा, ये प्लस का तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का आएगा। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, क्योंकि हमने घटाने मतलब चिन्ह चेंज होते हैं तो घटाने पर चेंज होते हैं, अगर सेम रहते हैं चिन्ह, अगर ये माइनस का होता तो हमें घटाने की जरूरत ही नहीं, तो जोड़ने पर आ जाते हैं। ठीक है, तो घटाने में ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हो जाता है, प्लस 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 हो गया, तो 3 2 कितने हो गए 5, 5y बराबर के 6, वो 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 बचा, तो y बराबर कितना आ गया 6/5 आ गया, 5 उधर पहुंचेगा तो बटे में, तो y बराबर ये मिल गया। देखिए y बराबर हमें ये मिल गया, तो हम इसे समीकरण कोई सी समीकरण रख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसे, पुट इन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, पुरानी वाली समीकरण लिखे ना, तो x प्लस के y बराबर के 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए x प्लस के 5 वो 6/, के कितना 5 बराबर के कितना 5, तो x बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस के 6/, के 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए फिर क्या करते हैं, बटे 1, तो x बराबर के, देखिए फिर तो यही सवाल आ गया ना यहाँ पर, तो भाई सॉल्व करते चलिए, 5 5 × 5 = 25 माइनस के 6, तो एक्स बराबर कितना 19/5, 19/5, और y बराबर आ गया हमारा 6/5। तो ये दोनों क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया। तो देखिए आंसर तो दोनों से सेम आएगा, मगर आपको बतानी मतलब ये देखना कि कौन सी विधि आपको सरल पड़ती है। आपको दोस्तों जो विलोपन विधि है बहुत आसान पड़ती होगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, लिखा है 3x प्लस के 4y बराबर के 10। ठीक है, और 2x माइनस के 2y बराबर के 2। तो इसे करते हैं, चलिए कैसे करेंगे, पहले हम कौन सी विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है समीकरण का, लिखिए 3x प्लस के 4y बराबर के कितना लिखा है 10 लिखा है। ठीक है, और इस साइड समीकरण इसे 1 बोल देते हैं, समीकरण 2 बोलेंगे इसे 2x माइनस के 2y बराबर के 2। क्या हम समीकरण से नंबर जो है चेंज उधर ही करते हैं, वो वाली जो सी हमें आसान पड़ जाए। तो हम उस समय हमने समीकरण 1 से किया था, अगर आपको देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर x का मान समीकरण 1 से निकाला था ना, अब मैं उधर समीकरण 2 से निकालता हूँ। मतलब समीकरण उस समीकरण से निकालें जिसमें मान आपको सरल पड़ जाए, सरल लगे। तो सरल इधर लग रहा था मुझे, तो देखो ऐसे करेंगे, 2x बराबर के लिखेंगे, टू ये 2y जो माइनस का उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 2y। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर निकालेंगे तो 2 प्लस के 2y अपॉन के कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, मगर अगर हम चाहें तो, मगर चलिए हम कर देते हैं यहाँ से, x बराबर के 2 हमने कॉमन ली तो 1 प्लस के कितना हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 1 प्लस के y। आपको ये आ गया समीकरण 3। ठीक है, तो इसे हम पुट करते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकालते तो 2 में रख लेते। ठीक है, ये है समीकरण हमारी 2। चलिए रखते हैं 1 में रखते हैं मान, कैसे रखते हैं, तो देखिए लिखिए 3x क्या लिखना है हमें 1 प्लस के y लिखना है, प्लस के 4y बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है, ये तो क्या इसके अंदर गुणा करा देते हैं, तो 3 प्लस के 3y प्लस के कितना 4y बराबर के 10, तो 4 और 3 कितने हो गए 7y बराबर के 10। ये 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 7 और 7y, y बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर आ गया हमारा क्या 1 आ गया। अब इसे हम रखते हैं
समीकरण 3 में, तो पुट इन पुट इन सेकेंड करते हैं तो समीकरण 2 सॉरी 3 में रखने पर, अरे रुक, समीकरण 3 में रखना है, 2 में नहीं, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर के 1 प्लस के y, इधर लिखा तो x बराबर के 1 प्लस के y बराबर कितना है हमारा 1 है, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो x बराबर आपको 2 मिल गया यहाँ से, और y बराबर कितना मिला हमारे लिए 1 मिला, तो यही आंसर हो गया दोनों। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि से करके दिखाना है, तो विलोपन विधि से करते हैं। चलिए यहाँ पर विलोपन विधि डालते हैं, हेडिंग लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि, विलोपन विधि से करते हैं। देखो दोस्तों, विलोपन इसमें लिखा था ना प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से करना, तो आपको दोनों विधि से ही हल करना होगा इसमें। ठीक है, तो विलोपन विधि हमारी समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x प्लस के 4y बराबर के 10, ये समीकरण 1 है। 2x माइनस के 2y बराबर के कितना है 2, ये समीकरण हमारी 2 है। ठीक है, ये समीकरण कौन सी हमारी 2 है। समीकरण जब ये 2 है तो इसे लिखेंगे किस प्रकार से, लिखेंगे जैसे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 3x प्लस के 4y बराबर के 10, 2x माइनस के 2y बराबर के कितना 2। देखिए अब 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। अगर हम यहाँ से 2 पहली कॉमन ले लेते तो और भी आसान हो सकता था। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर फिर y और x और y और एक बचता, तो हम यहाँ पर 3 की गुणा करा देते और आंसर सॉल्व हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमने नहीं कॉमन ली, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हम x को बराबर करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 की गुणा करानी पड़ेगी, यहाँ पर 3 की तो होगा। और अगर हम इसकी जगह हम 2 की गुणा करा दें नीचे वाले में, तो ये y तो बराबर हो जाएगी, तो इसमें क्या करते हैं 2 की गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर के 10, इससे हो जाएगा 4 4x माइनस के कितना 4y बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये, तो सॉरी हाँ, तो चिन्ह जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर सॉरी आपको दिख नहीं रहा, तो जोड़ने पे लिखेंगे, तो जोड़ने पे चिन्ह हमारे चेंज नहीं होते हैं, सॉरी चिन्ह चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का तो हम जोड़ने पे करेंगे। अगर ये भी प्लस का होता तो हम क्या करते घटाने पे, तो ये निशान चेंज हो जाता, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, देखो 3 4 3 7, 7x बचे यहाँ से, 7x बराबर के कितना 6 10 और 4 कितने हो गए हमारे 14 हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया, x बराबर आ गया 2। तो हम इसे समीकरण किसी में रख देते हैं, तो पुट इन फर्स्ट कर दो या सेकंड कर दो, चलो फर्स्ट कर दो। फर्स्ट के लिखिए हमारी 3x माइनस प्लस के 4y बराबर के 10 लिखा है, तो 3 गुणा 2 प्लस के 4y बराबर के 10। आप समीकरण उसमें वैसे मान रखें जो सरल हो उसमें, मगर अब चलिए मैंने आपको इस कठिन वाली में करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस के 4y बराबर के 10, 4y बराबर के 10, ये 6 जो उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा बचेगा 4, 4 बचेगा, तो 4y 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, y बराबर आ गया कितना हमारा यहाँ पर 1, y बराबर 1 और x बराबर के 2, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्रतिलोम विधि, सॉरी हाँ प्रतिलोम विधि, विलोपन विधि, सॉरी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। ये है तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या पहले हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना पड़ता है भाई, मान निकालने पड़ते हैं एक्स और वाई के। 3x माइनस के 5y बराबर कितना, ये बराबर के कर लेते हैं, पहले समीकरण को सही कर लेते हैं। 4 इधर माइनस का उस साइड ले जाएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 हो गया, समीकरण होगी 1। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इस समीकरण को भी हम सही करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 9x माइनस के 2y बराबर के 7। ठीक है, चार चार वाले एक ही कर लिया, चार वाले एक तरफ कर लिए, तो समीकरण होगी 2। ठीक है, अब इसे कैसे करते हैं अगले, देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ से एक मान निकालते हैं, एक्स का निकालें या फिर वाई का निकाल लें, किसी का भी हम एक मान निकाल लेते हैं। चलिए हम यहाँ से समीकरण 1 से निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस के कितना 5y, और x बराबर निकालेंगे तो 4 माइनस के 5y अपॉन के कितना
3, ये हो गया यहाँ पर x का मान निकल लिया। तो इसे बोल देंगे समीकरण 3। समीकरण 1 से किया है हमने ये वाला, ठीक है। ये समीकरण हो गई 3। इससे हम क्या करते हैं, तो पुट इन सेकेंड, मतलब 3 समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो 2 हमारी समीकरण क्या है हमारी, 9x माइनस के 2y बराबर के 7। ये तो समीकरण 2 है, तो x 9x की जगह लिखेंगे 4 माइनस के 5y अपॉन के 3 माइनस के 2y बराबर के 7। देखिए 3 से 9 कट जाएंगे, 3 3 हो जाएंगे 9, तो 3 के अंदर गुणा कराते चलते हैं, तो कितने 4, 3 चौक बदले होगा 12 माइनस के 5 3 15 y माइनस के 2y बराबर के कितना 7। देखिए 3 से कट कैंसिल कर दिया हमने, काट दिया इसे, 3 3 हो गए 9, तो 9 अब 3 से हम अंदर गुणा कराते चल रहे हैं, दोनों दोनों में अंदर गुणा कराए तो 3 चौक 12 3 पंजे 15, ठीक है। ये हो गया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगी भाई, तो ये मगर चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए कितने 15 2 17 हो गए, 17 22 हो गए, तो बराबर के 7 प्लस के ये माइनस के 12 है, वो प्लस के 12 है, उधर जाएंगे किसके जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। तो देखिए कितना बचा यहाँ से हमारा, तो यहाँ से हमारे कितना बचा, यहाँ से बचा हमारा माइनस के 5, ठीक है। 7 और 5 12 होते हैं, तो माइनस के 17 बटे वाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर आ गया हमारा कितना 5 बटे सॉरी 5 बटे कितना आ रहा है हमारा, 17 आ रहा है। सॉरी दोस्तों, एक चीज गलत होगी यहाँ पर भाई, देखिए क्या गलत हो रहा है, यहाँ पर लिखा है माइनस के 5 वाई, तो ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना, 5 वाई ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्लस हो जाएगा तो 5 में से तो 3 2 गए, तो 3 बचे, 13 बचेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 13, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 13 बचेंगे, ठीक है। 13 बचेंगे तो यहाँ पर भी 13 ही नीचे आएंगे, तो 5 बटे 13 इसका वाई बराबर आ गया ये, ठीक है। वाई बराबर आ गया ये। तो अब इसे हम क्या करते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट पुट इन फर्स्ट कर लो या थर्ड कर लो, थर्ड करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, एक्स बराबर के 4 प्लस के 5y अपॉन के कितना 3, यही तो है, तो इसमें पुट करते हैं, तो 4 माइन प्लस के 5y बराबर कितना है हमारा 5 बटे कितना 13 बटे कितने 3। तो देखिए 5 और 4 कितने हो गए हमारे यहाँ से, सॉरी नहीं ऐसा नहीं होगा, अब तो दोस्तों एक गलती और हो रही है, देखिए क्या लिखा है, ये प्लस के बन रहा है और माइनस के जो 2 गए तो क्या इसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, ये किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, तो ये माइनस रहेगा, तो ये साथ में इसके माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, तो इसे हम रखेंगे यहाँ पर कितने का, माइनस का है ना, ठीक है। ये इसे माइनस में रखते हैं तो क्या कर देंगे, तो 4 प्लस के कितने हो जाएंगे, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, वो भी किसके माइनस हो जाएंगे, सॉरी माइनस हो जाएंगे 25, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस के 25 बटे कितने 13, ये पूरे के बटे चल रहा है, यहाँ पर आएगा ये बराबर, यहाँ नहीं यहाँ इसके बराबर बटे कितना 3। देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, लासा ले लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा लासा, क्या आएगा, ऊपर से आ जाएगा हमारा कितना आएगा 13, 13 आ गया एलसीएम। देखिए 13 चौका कितने हो गए हमारे 52, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52 माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे ये 25 बटे कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से हमारा माइनस करते हैं, यहाँ से बचेगा कितना, ऊपर से बचेगा हमारा 27, 27 बटे कितना 13, इसके बटे अगर हम एक कर लें 3 के, तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे ये पूरा क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 नियम हो जाएंगे हमारे 27, ठीक है, 3 नियम होगा 27, तो क्या हमारा बचा 9/13, 9/13 किसका मान है, ये एक्स का, एक्स बराबर आ गया 9/13, एक्स बराबर के 9/13, वाई बराबर के माइनस के 5/13, ठीक है। तो ये आ गया। हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं, तो विलोपन विधि देखिए कितनी आसान पड़ती है या आपको कठिन लगती है, वो आपको बताना होगा यहाँ पर। विलोपन विधि, विलोपन विधि के समीकरण लिखते हैं हम, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण दे रखी थी मगर हमने इसे सही करके लिखा था, तो अभी हम लिख देंगे इसे भी सही करके। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3x माइनस के 5y बराबर के 4, ये समीकरण 1 हो जाएगी। समीकरण 2 थी हमारी 9x बराबर के 2y प्लस के 7 थी, तो इसे हम लिखेंगे 9x माइनस के 2y बराबर के 7, ये होगी हमारी समीकरण 1, ये होगी समीकरण 2।
ठीक है, ये समीकरण एक, ये होगी भाई दो। तो समीकरण एक व दो से, एक व दो से, ठीक है। तो समीकरण एक हम लिखते हैं 3x माइनस के 5y बराबर के कितना 4, ये होगी हमारी 9x माइनस के 2y बराबर के कितना 7। तो ये समीकरण एक और दो होगी, ठीक है। अब समीकरण एक में देखिए यहाँ 3 लिखा है, 9 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है या 2 लिखा है, कौन सी मतलब चर का मान बराबर करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए x का लग रहा है, अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो 3 3 9 हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगी। अगर हमें y का अगर y का कराते तो y का भी कराकर हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा। इसका क्या करना है, 5 की गुणा नीचे करानी होगी इस वाली में, 2 की गुणा ऊपर वाले में करानी होगी, तब बराबर होगा। इसलिए हम ऐसा कोई नंबर देखते हैं, अंक मतलब चर वाला संख्या देखते हैं जिसमें हमें एक ही में गुणा कराने पर जो है पूरा मान ठीक बैठ जाए। तो देखिए 3 से हम गुणा कराते हैं समीकरण एक में, तो हो जाएगा 9x माइनस के कितना, तीन पंजे कितने हो गए 15, वाई बराबर के कितने 3 चौक 12, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये डंडा नहीं लगाया जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 9x माइनस के कितना 2y बराबर के 7। ये दोस्तों ये मैंने बटा लगा दिया, ये बटे नहीं है, गलती होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगाया जाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, हम ये चिन्ह चेंज करे जाएंगे तो क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर ये आपको लिखना जरूरी होता है, घटाने पर या जोड़ने पर। देखिए घटाने पर क्यों, क्योंकि ये प्लस प्लस का, तो हमें घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये 13, 15 में से 2 गए तो कितना बचा माइनस के 13, 13 भाई, और यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 7, अगर 7 अगर 12 में से अगर 7 माइनस होता है तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। 5 बचेगा, तो बाई बराबर हम लिखेंगे तो 5 बटे कितना लिखेंगे 13, और ये माइनस है तो माइनस का। तो देखिए बाई बराबर यहाँ से भी माइनस के 5/13, 5/13, और यहाँ से भी हमें वही मिला था। तो ये हम क्या करेंगे 14 कर देते हैं। कोई सी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण एक में रखें या फिर समीकरण दो में, सॉरी समीकरण एक में रखें या समीकरण दो में रखें। तो लिखते हैं 14 फर्स्ट, तो 3x माइनस के 5 वाई बराबर के 4, ये है समीकरण दो। तो इसमें लिखेंगे 3x माइनस के 5 वाई बराबर क्या लिखना है हमें, माइनस के 5/13 बराबर के कितना हो गया 4, ये लिखना है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं 3x माइनस के कितना, माइनस सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 5 पंजे कितने जाएंगे 25 बटे कितना 13 बराबर के 4। देखिए अगर हम 3x बराबर निकालेंगे तो 4 माइनस कितने हो जाएंगे हमारे 25/13, ये हो जाएंगे। अब 25/13 सॉरी 13 है, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से लिखते हैं चलिए। तो क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13, ठीक है 13 हो जाएगा। तो 13 चौके कितने हो जाएंगे हमारे 52 माइनस कितना 25, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3x बराबर के कितना हो गया 52/3x बराबर, 3x बराबर है ये, ठीक है। 3x बराबर ये 52 में से 25 गए तो कितना बचा हमारा 27, 27 बटे कितना 13 बचे, हो गया 13, 27/13। अब देखिए क्या लिखा, x बराबर के 27/13, और 3 जो गुणा में था वो भाग में आएगा ना, भाग में आएगा, कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, इस नीचे वाली की गुणा में जाएगा। तो 103 से करेंगे 3 नेम 27, सॉरी सॉरी आपको दिख नहीं, ये 3 क्या आएगा भाग में आएगा, तो भाग में कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा, 27 के भाग में जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 3 से इसको करें 3 नेम 27, तो x बराबर क्या आ गया हमारे लिए 9/13, यहाँ से बचे 13, 9/13। दोस्तों x बराबर ये, y बराबर ये। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी विधि आसान है। तो जौन से आपको आसान लगती है वो आप लिख सकते हैं, या फिर विलोपन विधि हमें तो आसान लग रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका चौथा पार्ट करते हैं। दोस्तों ये है, इसे कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं पहले समीकरणों को। तो इसे सॉल्व करते हैं तो इसके क्या होगा हमारे बटे 2 3 सॉरी 3 6 आएगा, एलसीएम आएगा हमारा कितना 6। तो 3x माइनस के कितना हो जाएगा 4y प्लस के 4y बराबर के माइनस के 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो अच्छी करा देंगे गुणा, तो 3x प्लस के 4y बराबर के माइनस के 6। तो ये कैसे किया, देखो हमने यहाँ से लासा लिया है, लासा लेने के बाद आपको लासा लेना तो आता ही होगा। तो देखो इनकी गुणा, फिर इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, वही हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 था, 1 के बाद तो अच्छी मल्टीप्लीकेशन करा दी हमने, गुणा करा दी, तो यहाँ पर 6 मतलब 6 हो गया माइनस के, ठीक है। तो ये समीकरण होगी हमारी एक। समीकरण 2 है, इसके बटे में 1 लिखेंगे, हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 की गुणा इधर हो जाएगी, फिर 1 की इधर हो जाएगी, तो 3x माइनस के बाई एकम बाई हो जाएगा बराबर के कितना 3/1 करेंगे तो तिरछी गुणा कराएंगे, 3x माइनस के बाई बराबर के 3 3 हो जाएंगे 9। तो समीकरण ये हो जाएगी भाई
समीकरण 1 और 2, तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो 3x माइनस प्लस के 4y बराबर के माइनस के 6 समीकरण 1 है, और 3x माइनस के 4y y बराबर के 9 ये समीकरण 2 है। देखिए y का मान हम यहाँ से निकालते हैं समीकरण 2 से माइनस के y बराबर के 9 माइनस के करेंगे तो 3x हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर अगर निकालेंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितने, 9y, और प्लस के हो जाएंगे 3x। तो यही मान हम क्या करेंगे उसमें रखते हैं समीकरण, इसे बोल देते हैं 3, ठीक है 3, ऐसे रखते हैं पुट इन फर्स्ट समीकरण 1 में रखते हैं। तो 3x माइनस के नहीं प्लस के 4x की जगह क्या लिखना है, माइनस के 9 प्लस के 3x बराबर के माइनस के 6। 3x माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 9 चौक कितने हो जाएंगे हमारे 36, और प्लस के हो जाएंगे 4 3 कितने हो गए 12, x बराबर के माइनस के 6। देखिए 3x प्लस के 12x, तो कितने हो गए माइनस और ये हो गए 15x। तो माइनस के 6 और ये 36 है, ये माइनस के ये जाएंगे किसको जाएंगे, प्लस को जाएंगे 36। तो यहाँ से का बचा हमारा 30 बचा, यहाँ से का बचा हमारा 15x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30। तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ से 2। x बराबर मान आ गया कितना हमारा यहाँ से 2 आ गया। तो देखिए समीकरण 2 इसका मान जो है पुट इन क्या थर्ड, मतलब इसका मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y बराबर के माइनस के 9 प्लस के 3x, ये तो समीकरण 3 थी, तो इसमें क्या है माइनस के 9 और प्लस के 3x के बराबर क्या लिखना है 2 लिखना है। तो बराबर के माइनस के 9 प्लस के 3 दोनों हो गए 6। तो यहाँ से घटाने पर 6 में से 9 गए तो कितना बचा 3, वो भी किसका माइनस का। तो y बराबर आ गया माइनस के 3 और x बराबर आ गया 2। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे आंसर हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रतिस्थापन विधि जो है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि समीकरण 1 लिखते हैं 3x प्लस के कितना 4y बराबर के माइनस के 6, और डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से कर देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 हमें लिखी हुई हैं ऊपर, तो हम बार बार उन्हें क्यों लिखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 लिख ली हमने, ये समीकरण 2 है हमारी 3x माइनस के कितना है हमारा यहाँ पर y बराबर के कितना 9, ठीक है। तो इसे करते हैं। देखिए अब तो ये समान मिल गया हमारे लिए 3x। देखिए क्या करेंगे हम घटाने पर क्यों घटाने पर, क्योंकि ये प्लस प्लस के हमें माइनस का करना है, माइनस करना, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये प्लस प्लस हो गया तो 4 और 1 कितने हो गए 5 बाई बराबर के ये माइनस के कितने हो जाएंगे 9 6 कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। तो 5 से काटेंगे हम, तो 5 3 हो जाएंगे 15। तो बाई बराबर आ गया माइनस के 3। तो बाई बराबर देखिए 3 आ गया, तो हमें क्या मिला था यहाँ से भी बाई बराबर 3 ही मिला था माइनस की। तो इसे क्या करते हैं पुट करते हैं इन फर्स्ट में करते हैं, मतलब समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारी 3x प्लस के कितना 4y बराबर के माइनस के 6। तो 3x प्लस के 4y बराबर कितना है माइनस के 3 बराबर कितना है माइनस के 6। 3x कितना हो जाएगा 3x प्लस के 4 3 कितने होंगे माइनस के जाएंगे 12 बराबर के माइनस के 6। तो 3x बराबर के जाएंगे माइनस के 6, ये प्लस माइनस के 12 हो जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 12। तो 3x बराबर के यहाँ से कितना बचेगा 12 में से 6 गया तो 6, वो भी किसका प्लस का 6 बचेगा, 3 दूनी हो जाएंगे 6। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो x बराबर 2 और y बराबर के माइनस के 3, तो यहाँ से भी वही मान प्राप्त हुए। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का दूसरा भाग लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूँगा।